मेरा नाम श्रेया है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के अलावा मैं बहुत ही रोमांटिक लड़की हूँ। बचपन से ही किताबों में प्रेम कहानियाँ पढ़ती और अपने सपनों के राजकुमार को अपने दिल में तलाशती रहती थी। और इसके साथ ही मेरे दिल में कई भावनाएं भी थीं। हमारे कॉलेज में एक नए शिक्षक आए, उनका नाम देवव्रत सिकदर सर है। उम्र 32 वर्ष, लंबे, सुंदर, गंभीर। मुझे लगता था कि उनके चरित्र में कोई दोष है, लेकिन पढ़ाते समय उनकी आंखों का भाव और आत्मविश्वास मुझे किसी दूसरी ही दुनिया में ले जाता था। एक शब्द में मुझे उन पर क्रश हो गया था। पहली कक्षा में मेरे सीने में एक अजीब सी कंपन हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं सर की ओर अजीब तरह से आकर्षित हो रही हूँ। उन्हें देखते ही मेरी धड़कनें बढ़ जाती थीं। शुरुआती कुछ महीनों तक मैंने सर से ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि सर कभी-कभी पढ़ाते समय थोड़ी देर तक मुझे देखते रहते थे और मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। मैं अपनी आंखें नीची कर लेती, लेकिन मैं अंदर ही अंदर रो पड़ती। एक दिन मैं लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही थी, तभी अचानक सर आए और बोले, श्रेया, तुम बहुत ध्यान देने वाली छात्रा हो, लेकिन कभी-कभी तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है। मैं चौंक गई। सच में मैं अकेली हूँ। मेरे माता-पिता दूसरे शहर में रहते हैं और मैं यहाँ अकेली रह रही हूँ। ये सुनकर मुझे अचानक लगा जैसे कोई मुझे समझता है। उस दिन से सर से मेरी बातचीत बढ़ने लगी। पहले तो हम सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें करते, लेकिन फिर धीरे धीरे निजी बातें होने लगीं। सर रात को मुझे मैसेज करते, खाना खाया? क्या तुम्हें अकेले सोने में डर नहीं लगता? मुझे शर्म आती, लेकिन फिर मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी, एक अलग सा एहसास जाग उठता। कुछ ही दिनों में हमारे बीच एक अदृश्य बंधन बन गया। मैं सर के मैसेज का इंतजार करती। एक दिन मैंने हिम्मत करके सर को एक मैसेज लिखा, सर, मैं आपको अलग तरह से महसूस कर रही हूँ। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ? उन्होंने काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने लिखा, तुम मेरी छात्रा हो, लेकिन सच कहूँ तो मैं भी तुम्हें अलग तरह से देखता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वह मैसेज पढ़कर मैं सो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी सपने में हूँ। मैं उनके बारे में बहुत सोचती रहती थी। उसके बाद से मैं सर से छुप-छुप कर मिलने लगी। पहले कॉलेज के बाहर एक कैफ़े में, फिर पार्क में। धीरे-धीरे उनकी हिम्मत बढ़ती गई। एक दिन पार्क के एक सुनसान कोने में उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया, फिर हमने पहली बार धीरे से किस किया। मेरा पूरा शरीर कांप उठा, पर मैंने उन्हें रोका नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैं कब से यही चाहती थी। मुझे भी उनके साथ किस करने में मज़ा आ रहा था। कुछ दिनों बाद सर ने मुझे अपने फ्लैट पर बुलाया। उन्होंने मुझे पढ़ाई का बहाना बनाया। मैं डरी हुई भी चली गई। वहाँ सर ने मुझे गले लगाया और बोले, श्रेया, मैं तुम्हें सचमुच चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज से हम एक हो सकते हैं। मैं बहुत देर तक सोचती रही। फिर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि इतने दिनों से जो तनाव मैं महसूस कर रही हूँ, उसे क्यों दबाऊं। उस दिन मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। उस दिन पहली बार किसी मर्द ने मुझसे संतुष्ट किया था और मैं चरम सुख के साथ उसका सुख भोग रही थी। मेरी आंखें ऊपर उठ गईं, एक अलग ही एहसास। हालांकि शुरुआत में मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं आनंद और वासना के कारण कहीं खोई हुई सी महसूस कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है सर को पहले से ही इसके बारे में पता था, इसलिए वो प्रोटेक्शन ले रहे थे। तभी से हमारा सीक्रेट रिलेशनशिप शुरू हो गया। हम क्लास में तो दूरी बनाए रखते थे, लेकिन जब बाहर मिलते तो एक दूसरे की बाहों में खो जाते। हमारे जिस्मों की गर्मी हमें और गहराई तक खींच लेती। मुझे लगा शायद यही मेरा सच्चा प्यार है। चूंकि मैं मेस में अकेली रहती हूँ, एक दिन तेज बारिश के दौरान सर अचानक मेरे मेस में आ गए और मैंने सिर्फ एक पतली सी टेप वाली शर्ट पहनी हुई थी। सर को भीगी हुई हालत में देखकर मेरे अंदर भी भावनाएं जाग उठीं। तो सर ने बिना कुछ कहे मुझे किस कर लिया और हम फिर से एक दूसरे में खो गए। मैंने कहा, सर, मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ,
ये सुनकर सर ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा। तब से मैंने नोटिस किया कि सर मुझे पहले जैसा समय नहीं देते। पहले वो मुझे रोज़ फ़ोन और मैसेज करते थे, अब वो मुझे टालते हैं। जब भी मैं शादी की बात छेड़ती हूँ तो वो गुस्सा हो जाते हैं। एक दिन मैंने कहा, सर क्या आप मुझसे शादी करोगे? वरना मैं समाज में अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी? वो हंसे और बोले, श्रेया तुम अभी जवान हो, इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है। जैसे है वैसे ही रहना बेहतर है। ये जवाब सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं जिद करने लगी, लेकिन सर धीरे धीरे दूर होते गए। उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं सर को बिना बताए उनके घर चली गई। सर मुझ पर गुस्सा हुए, लेकिन मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये आखिरी बार है, अब से मैं उनसे इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगी। वो मान गए। मैंने उस दिन उनसे जितना चाहा उतना प्यार किया और उन्हें पागल कर दिया, और मैंने जानबूझकर उस दिन उन्हें प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करने दिया। पिछली बार की तरह सर और मैंने बहुत देर तक मस्ती की। सर और मैं दोनों बहुत खुश थे। एक तरफ मैंने बहुत कष्ट भी सहा। फिर एक दिन मुझे सच्चाई पता चली कि सर शादीशुदा हैं, उनकी एक पत्नी और एक बच्चा है। मैं तो बस उनके क्षणिक शारीरिक आकर्षण को संतुष्ट करने का एक जरिया थी। उस दिन आईने के सामने खड़ी होकर मैं टूट गई। अपने शरीर की भूख को संतुष्ट करते हुए मैंने अपनी इज्जत, भविष्य सब कुछ खो दिया। मैं दिल में बहुत गुस्से में थी। फिर एक दिन मुझे उस रात रिजल्ट मिला। मैं 2 महीने पहले गर्भवती हुई थी। मैंने सर को सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे गर्भपात कराने के लिए कुछ पैसे देने को कहा। मैं नहीं मानी। आज बहुत संघर्ष के बाद आज मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरा एक छोटा बेटा है, लेकिन मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ और वह मेरी दुनिया है। एक शिक्षक और एक छात्र के बीच का रिश्ता हमेशा पवित्र होना चाहिए। आकर्षण या प्रलोभन के कारण उस सीमा को तोड़ने पर अंत में अपराधबोध और अपमान ही हाथ लगता है। किसी को भी अपनी कमजोरी दिखाने का मौका मत दो। गर्भपात एक महापाप है। अकेली मां होने के बावजूद आज मैं समाज में सिर ऊंचा करके जी रही हूँ।